हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा। आज हम पहले देखते हैं वेक्टर स्पेसिस क्या होता है। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला फिर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम वेक्टर स्पेसिस सब स्पेसिस वो देख लेते हैं, क्योंकि पहले इसको समझना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर स्पेस। व्हाट इज वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस की क्या डेफिनेशन होती है, हम कैसे चेक करते हैं? तो ए नॉन एम्प्टी सेट वी is said to be vector space over a field F if and only if। इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है जैसे अगर हमारा जो वेक्टर स्पेस V प्लस है इज एन अबेलियन ग्रुप। फर्स्ट तो ये होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, अब ये तो दोनों हो गए दो मेन मेथड। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर स्पेस कब होगा तो ये तो दोनों बताने हैं। अब इनको पर्टिकुलर इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं कि हम वेक्टर अबेलियन ग्रुप है कैसे चेक करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट है, सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा होगा। ग्रुप को चेक करने के लिए क्लोजर एसोसिएटिविटी उस टाइप से ही है। तो क्लोजर चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू वी। मतलब अगर हमारा कोई भी दो सेट वेक्टर्स के दो एलिमेंट वो वेक्टर स्पेस में है तो उनका एडिशन भी वेक्टर स्पेस में से ही होना चाहिए। सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। थर्ड आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता होगा क्या होती है, हमारी जीरो। तो देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू वी such that x plus 0 equal to 0 plus x equal to x for all x belongs to। फोर्थ होती है हमारी एडिटिव इनवर्स। ऊपर लिख देती हूं मैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है हमारा, जब हम आइडेंटिटी निकालते हैं तो कोई भी दो एलिमेंट ऐसा हो जिनकी एडिशन करने के बाद हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 या फिर वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। और हेयर y is called additive inverse। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट होना चाहिए कि हम उस x में ऐड करें तो वो 0 आ जाए, तो ऑफ कोर्स वो माइनस एक्स ही होगा एडिटिव में। फिफ्थ है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई करे या फिर y प्लस एक्स करे वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये तो है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए हमारी 1 2 3 4 5 ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। यहां पर y इक्वल टू माइनस एक्स। वेक्टर स्पेस के लिए फर्स्ट फुलफिल कंडीशन ये होनी चाहिए जिसके 5 स्टेप चेक करने होंगे। सेकेंड है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या फिर हम उसे जैसे हमने ये एडिटिव में किया है वैसे ही हम मल्टीप्लीकेशन में करेंगे। तो देखते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाले देखते हैं। फर्स्ट होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, और ए कोई भी फील्ड से होगा तो हमारा ए एक्स भी वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड है 1 डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए।
जैसे हमने एडिशन में तो किया था, प्लस आके आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ पे 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा मल्टीप्लीकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एडिशन में हमारा 0 एडिटिव एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1। थर्ड, ए बी एक्स इक्वल टू ए, वही एसोसिएटिविटी वाला, एडिशन में कर रहे थे तो सारी चीज प्लस में ले रहे थे, मल्टीप्लीकेशन में कर रहे हैं तो सब मल्टीप्लीकेशन में चेक कर रहे हैं। फोर्थ है ए प्लस बी एक्स, एक्स तो बी में बिलोंग कर रहा है, ए और बी फील्ड में बिलोंग कर रहा है। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होता है उस जैसा था है, जैसे ये आ गया ए एक्स प्लस वाई एक्स वाई वी से, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के पार्ट होते हैं और ये 3 होते हैं एडिटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। तो ये थी कंप्लीट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस। तो अब ध्यान से देखो, वेक्टर स्पेस है अगर तो हमें उसे चेक करने के लिए बाय डेफिनेशन जाएं अगर हम, तो हमें 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। 5 ये हो गई, 5 जो एडिशन अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए वो। तो ये कंप्लीट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। ऐसे ही फिर इसमें एक है जो हमारे वी के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वी, मतलब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हमारे कहलाते हैं वेक्टर, और हमारे जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्केलर। बट यहाँ पे जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि नोट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं कि वी के जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स उनको हम वेक्टर बोलते हैं और फील्ड के एलिमेंट्स उनको हम स्केलर बोलते हैं। अगर हमारी फील्ड एफ इज फील्ड ऑफ आर, मतलब अगर हमारा एफ है जो वो रैशनल आर है, रियल नंबर्स है, तो हमारा वी हो जाएगा, वी इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस। ऐसे ही अगर हमारा एफ सी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। मतलब क्या है, जो हमारी फील्ड है, फील्ड जो होगी रियल नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रैशनल से, इंटीजर्स, जो भी फील्ड है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग ये वेक्टर स्पेस डिफाइन होगा। जैसे रियल था तो रियल वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, इंटीजर होगा तो इंटीजर वेक्टर स्पेस, रैशनल होगा रैशनल वेक्टर स्पेसिस। ये हम फील्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फिर एक आता है इसमें कैंसलेशन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो हमारा कैंसलेशन लॉ क्या है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, वीएस लिख दे रही हूं मैं वेक्टर स्पेस को, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड है, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू जेड आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ तभी वैलिड होगा जब हमारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के हैं और हमारे वेक्टर स्पेस के हैं और इसमें बिलोंग कर रहे हैं। मेन क्या होता है, हम तब कैंसिल नहीं कर सकते जब हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो। लाइक अगर हमारे पास ऐसा दिया होता है, ये हम तब तक कैंसिल नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ये नहीं पता कि y नॉट 0 है। तो हम पहले उसे y से मल्टीप्लाई करके तब कैंसिल आउट करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं। तो मतलब इस साइड से कि कैंसिलेशन लो कि हम दोनों को कैंसिल करके x इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। और जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो भी यूनिक होता है, इनवर्स भी यूनिक होता है। ये तो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। एक नोट है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। किसी भी वेक्टर स्पेस में, एनी वेक्टर स्पेस V, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। किसी भी वेक्टर स्पेस में ये 3 हमेशा रिजल्ट ट्रू होते हैं। 0 फील्ड का एलिमेंट है, बट ये बड़े वाला 0 वेक्टर स्पेस का हो जाता है, x कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। ये होता है -ax या फिर a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर फॉर a बिलोंग कर रहा है फील्ड में, x बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस में। थर्ड, a.0 इक्वल टू 0। यहां पे 0 वेक्टर स्पेस का है, a फील्ड का एलिमेंट है, 0
ये वाला वेक्टर स्पेस का, बल्कि यहाँ पे ये जीरो फील्ड का था और ये जीरो वेक्टर स्पेस का था। जीरो में भी डिफरेंट, आप बोलोगे जीरो तो जीरो ही होती है, बट जब हम एलिमेंट्स ले रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे ए जीरो लिया तो ए फील्ड का था, ऐसे यहाँ पे जीरो फील्ड का है, एक्स वेक्टर स्पेस का। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबस्पेस की डेफिनेशन देखेंगे और सबस्पेस कैसे होगा, कौन कौन से टेस्ट है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।